दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में किस तरीके से अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। फिर चाहे भारत का पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हो या फिर बलूचिस्तान और म्यांमार ही क्यों ना हो, इन देशों में एक बड़े लेवल पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन भारत का एक ऐसा और पड़ोसी देश है जिस पर बहुत ही कम चर्चाएं हो रही है, या कहे कि उस पर नज़र ही नहीं जा रही है, लेकिन उसका खेल भी एक अलग ही लेवल पर देखने को मिल रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी तिब्बत की, जिसके साथ मिलकर भारत एक ऐसी तैयारी कर रहा है जिसने चीन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी चीन अपने आप भारत को कुछ भी नहीं बोल पा रहा है और ना ही चीन इस मामले में भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी करेगा। आपको बता दें कि अगर 1950 की घटना को भुला दिया जाए तो भारत और तिब्बत बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन भारत के प्रति तिब्बत की भावनाएं अभी भी बदली नहीं है और तिब्बत का सपोर्ट अमेरिका तक करते आए हैं, जिससे हाल ही में भारत तिब्बत के साथ मिलकर जो तैयारी कर रहा है, इस बात की आशंका बढ़ चुकी है कि जिस समय दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी का माहौल चल रहा है, इसी बीच तिब्बत में कहीं बहुत बड़ी तैयारी ना हो जाए, जिससे चीन को तिब्बत से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़े। भारत के पड़ोसी तिब्बत को लेकर पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 21। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और तिब्बत को लोकेशन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यह है हमारा भारत देश, जहां भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार यानी कि वर्मा के साथ साथ चीन मौजूद है। लेकिन यहीं पर आपको नेपाल और भारत के साथ साथ चीन की सीमा से सटा हुआ जो ये कत्थे कलर से हाईलाइट एरिया दिख रहा है, यही है तिब्बत, जो कि पहले के समय में एक स्वतंत्र देश हुआ करता था और इसका रिलेशनशिप भारत के साथ काफ़ी अच्छा था और चीन के आक्रमणवादियों की नीतियों से भारत को बचाने के लिए एक दीवार की तरह काम करता था, क्योंकि तिब्बत एक लंबी सीमा भारत के साथ शेयर करता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो साल 1950 में भारत नया आज़ाद हुआ था और इस समय भारत का संविधान ही लागू हुआ था। इसीलिए भारत अपने पड़ोसी देशों के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप करने की बजाय खुद के देश को स्वतंत्रता की एक मजबूत कड़ी से जोड़ने में जुटा हुआ था। यहाँ तक कि कई क्षेत्र भारत में भी शामिल होने के इच्छुक थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि इससे विवाद बढ़ सकता था और जब भारत अपने ही में व्यस्त था तो इसी का फायदा चीन ने उठाया और चीन ने अपने सैनिकों को बेचकर धोखे से पूरे तिब्बत को घेर लिया, जिससे मजबूरी में तिब्बत के जो आध्यात्मिक नेता दलाई लामा थे, उन्हें तिब्बत को चीन के हाथों में सौंपना पड़ा, जिससे चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। लेकिन समझौते के अंतर्गत कई प्रावधान भी शामिल थे, इसीलिए चीन और तिब्बती लोगों के बीच विवाद और भी ज़्यादा बढ़ता गया, जिससे साल 1959 में दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा और साथ ही हजारों तिब्बती भी भारत आए। भारत ने उन्हें शरण दी और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनके लिए जगह बनी। आज भारत में करीब 75,000 तिब्बती रहते और कई बौद्ध मठ भारत में ही बने। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने हिमालय के इन मठों के जरिए अपनी संस्कृति और प्रभाव फैलाने की कोशिश की। खासकर अरुणाचल प्रदेश में, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, वह बौद्ध मठों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, जो कि सिर्फ धार्मिक मसला नहीं बल्कि कूटनीति का भी खेल है। चीन बौद्ध धर्म को अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल करता है। वह श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों के बौद्ध मठों और परियोजनाओं में पैसा लगाता है। वह खुद को बौद्ध धर्म का सेंटर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि बौद्ध धर्म की जड़ें भारत में ही है। लेकिन चीन तिब्बत लोगों की सॉफ्ट पावर को अपने लिए ज़्यादा मजबूत बना पाए, उससे पहले भारत ने इसका एक नया रास्ता खोज निकाला, जिससे यह सॉफ्ट पावर भारत के हित में चीन के खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। हम बात कर रहे हैं तिब्बती लोगों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जरिए एजुकेटेड करने की, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत तिब्बती बौद्ध
मठों को जो चीन के प्रभाव से बचाने के लिए उनके लिए स्कूल पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी में अपना पहला कदम आगे बढ़ा चुका है। दरअसल हिमालय के करीब 600 बौद्ध मठों में भारत सरकार ने एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह मठ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में फैले। पहले इन मठों के बच्चे सिर्फ बौद्ध धर्म और तिब्बती परंपराएं सीखते थे, लेकिन अब इस नए पाठ्यक्रम में दो तरह की पढ़ाई होगी। पहली होगी पारंपरिक शिक्षा जिसमें बौद्ध दर्शन, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और तिब्बती भारतीय परंपराएं सिखाई जाएगी। लेकिन दूसरी खास बात यह है कि इसके माध्यम से आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी, जिसमें गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा बच्चे भारत का प्राचीन और आधुनिक इतिहास भी पढ़ेंगे, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि भारत ने तिब्बत की आज़ादी के लिए क्या क्या किया। यह पाठ्यक्रम 20 मठों में शुरू हो चुका है और जल्दी बाकी मठों में भी लागू होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया और आखिरकार इससे भारत का क्या फ़ायदा हुआ। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि चीन इनको अपने प्रभाव में ले जा रहा था, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए खतरा बन सकता था। इसीलिए भारत ने इस नए पाठ्यक्रम के जरिए मठों में भारतीय संस्कृति और इतिहास को बढ़ावा देना शुरू किया। इसका मकसद है कि मठों में पढ़ने वाले बच्चे भारत से जुड़े और चीन का प्रभाव कम हो। लेकिन जब इससे होने वाले फ़ायदे की बात की जाए तो इससे भारत और तिब्बत दोनों का फ़ायदा है, क्योंकि मठों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे अब सिर्फ साधु बनने तक सीमित नहीं रहेंगे। वे गणित, विज्ञान और कंप्यूटर सीखकर डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बन सकेंगे। उनकी पढ़ाई को अब भारत में मान्यता मिलेगी, जिससे वह नौकरी पा सकेंगे। और अगर ये लोग भारत से जुड़े रहेंगे तो इससे भारत का भी फायदा होगा। हिमालय के मठों में भारतीय शिक्षा लागू होने से चीन का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव कम होगा। यह खासकर अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में ज़रूरी है, जहां चीन अपना दावा करता है। और आपको याद हो तो ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, बल्कि भारत चीन सीमा पर 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई थी और इस तरीके की झड़प कभी भी हो सकती है। ऐसे में मठों में भारतीय शिक्षा देना एक रणनीतिक कदम है। यह मठ सीमा के पास है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भारत के प्रति वफादार होंगे, जो देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा तिब्बती प्रतिमंडल से यूरोपीय संसद से तिब्बत में चीन के बढ़ते प्रभाव और मानव अधिकारों के खिलाफ हो रहे हनन के खिलाफ कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट किया है, ताकि यूरोपीय यूनियन भी इस पर ध्यान दे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से हमेशा ही तिब्बतियों को सपोर्ट रहा है और तिब्बत की स्वतंत्रता को भी लेकर कई बार आवाज़ अमेरिका की तरफ से उठाई गई। ऐसे में सीधी सी बात है कि चीन अगर तिब्बती लोगों को परेशान करने या फिर तिब्बत मानव अधिकारों के खिलाफ कदम उठाता है, तो अगर तिब्बती और दलाई लामा को दुनिया के अलग अलग देशों से सपोर्ट मिलता रहा तो सीधी सी बात है कि चीन के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो सकते हैं। बाकी तिब्बतियों को भारतीय संस्कृति में शामिल करने के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।